इकाई 4 सोच अपनी अपनी। चित्र ध्यान से देखिए। कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? आज मैं आपको एक छोटा सा गांव बताऊंगा। देखो, दूर पर्वत के पीछे से हमारे सूरज दादा निकल रहे हैं। गांव में अब सुबह हो चुकी है। सूरज निकलते ही पक्षी तो अपने अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ रहे हैं। गांव बहुत छोटा है, उसमें थोड़े ही घर है। आप ही गिनिए, कितने घर है? 1, 2, 3, 4, 5 और भी घर है, लेकिन पर्वत के पीछे, जो आपको नहीं दिखाई देते। यह देखो, यह चरवाहा है। वह हर रोज सुबह सुबह अपनी गायों भैंसों को लेकर उन्हें चारा चराने निकल जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है। वैसे तो गांव में कई पेड़ हैं, लेकिन यह देखिए, सबसे ऊंचे तो नारियल के ही पेड़ हैं। आपको नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं? रास्ते पर कौन जा रहा है? यह किसान है। वह भी अपने खेत में जा रहा है। उसके पीछे पीछे हर रोज एक कुत्ता भी जाता है। इस कुत्ते को किसान ने पाल के रखा है। गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा है। बगीचा तो बहुत सुंदर है, जिसमें तो कई पेड़ पौधे हैं। देखो देखो, ये तितलियां उड़ रही है। इसको पकड़ने के लिए, देखने के लिए आप जैसे छोटे बच्चे भाग रहे हैं। कितना सुंदर गांव है। ध्यान से देखिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको कहानी पसंद है ना? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक व्यापारी था। वह हर रोज एक गांव से दूसरे गांव टोपियां बेचने जाता था। हर रोज वह टोकरी में टोपियां रखता था और निकल पड़ता था। एक दिन वह टोकरी में टोपियां रखकर एक गांव जा रहा था। बीच रास्ते दोपहर हो गई। गर्मी बहुत थी। उसने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूं। उसने एक पेड़ के नीचे टोकरी रखी और पेड़ की छाया में वहीं सो गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। व्यापारी को गहरी नींद में देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतरे, झट से टोकरी खोली और फटाफट टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद व्यापारी नींद से जागा। उसने टोकरी देखी, लेकिन उसमें एक भी टोपी नहीं थी। वह तो इधर उधर देखने लगा, कौन मेरी टोपियां ले गया, सोचता ही रहा। अचानक उसकी नजर पेड़ पर बैठे बंदरों पर पड़ी। सभी बंदर टोपियां पहनकर मजा कर रहे थे। अब क्या, बंदरों से टोपियां कैसे वापस ली जाएं? उसके मन में एक युक्ति सूझी। उसने अपने पास की टोपी माथे पर पहनी, बंदरों को बताया, बाद में पहनी हुई टोपी माथे से फेंक दी। बंदरों की बुद्धि होती है। उन्होंने भी व्यापारी का अनुकरण किया। उन्होंने भी टोपियां नीचे फेंकी। व्यापारी ने सभी टोपियां इकट्ठी की और वह टोकरी में भरकर चला गया। इकाई 4 सोच अपनी अपनी। चित्र ध्यान से देखिए। कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? आज मैं आपको एक छोटा सा गांव बताऊंगा। देखो, दूर पर्वत के पीछे से हमारे सूरज दादा निकल रहे हैं। गांव में अब सुबह हो चुकी है। सूरज निकलते ही पक्षी तो अपने अपने घोंसलों से निकलकर आकाश में उड़ रहे हैं। गांव बहुत छोटा है, उसमें थोड़े ही घर है। आप ही गिनिए, कितने घर है? 1, 2, 3, 4, 5 और भी घर है, लेकिन पर्वत के पीछे, जो आपको नहीं दिखाई देते। यह देखो, यह चरवाहा है। वह हर रोज सुबह सुबह अपनी गायों भैंसों को लेकर
उन्हें चारा चराने निकल जाता है। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा है। वैसे तो गांव में कई पेड़ हैं, लेकिन यह देखिए, सबसे ऊंचे तो नारियल के ही पेड़ हैं। आपको नारियल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं? रास्ते पर कौन जा रहा है? यह किसान है। वह भी अपने खेत में जा रहा है। उसके पीछे पीछे हर रोज एक कुत्ता भी जाता है। इस कुत्ते को किसान ने पाल के रखा है। गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा है। बगीचा तो बहुत सुंदर है, जिसमें तो कई पेड़ पौधे हैं। देखो देखो, ये तितलियां उड़ रही है। इसको पकड़ने के लिए, देखने के लिए आप जैसे छोटे बच्चे भाग रहे हैं। कितना सुंदर गांव है। ध्यान से देखिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको कहानी पसंद है ना? मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक व्यापारी था। वह हर रोज एक गांव से दूसरे गांव टोपियां बेचने जाता था। हर रोज वह टोकरी में टोपियां रखता था और निकल पड़ता था। एक दिन वह टोकरी में टोपियां रखकर एक गांव जा रहा था। बीच रास्ते दोपहर हो गई। गर्मी बहुत थी। उसने सोचा थोड़ा सा आराम कर लूं। उसने एक पेड़ के नीचे टोकरी रखी और पेड़ की छाया में वहीं सो गया। पेड़ के ऊपर बंदर थे। व्यापारी को गहरी नींद में देखकर बंदर पेड़ से नीचे उतरे। झट से टोकरी खोली और फटाफट टोपियां लेकर पेड़ पर चढ़ गए। थोड़ी देर के बाद व्यापारी नींद से जागा। उसने टोकरी देखी, लेकिन उसमें एक भी टोपी नहीं थी। वह तो इधर उधर देखने लगा। कौन मेरी टोपियां ले गया? सोचता ही रहा। अचानक उसकी नजर पेड़ पर बैठे बंदरों पर पड़ी। सभी बंदर टोपियां पहनकर मजा कर रहे थे। अब क्या, बंदरों से टोपियां कैसे वापस ली जाएं? उसके मन में एक युक्ति सूझी। उसने अपने पास की टोपी माथे पर पहनी, बंदरों को बताया, बाद में पहनी हुई टोपी माथे से फेंक दी। बंदरों की बुद्धि होती है। उन्होंने भी व्यापारी का अनुकरण किया। उन्होंने भी टोपियां नीचे फेंकी। व्यापारी ने सभी टोपियां इकट्ठी की और वह टोकरी में भरकर चला गया।